I am Ashok Kumar, Head Department of Zoology and Industrial Fish and Fisheries, Ganga Singh College, Chapra, running under JP University. In my first lecture of preservation of gamete, I had already explained the preparation of extenders for diluting the milk, and now today I am going to deal with the preparation of diluent. Diluent means preparation of cryoprotectant. Cryoprotectant is a chemical which is formed by DMSO and glycerol. DMSO means dimethyl sulfoxide, and a combination of DMSO and glycerol in a definite proportion. The cryoprotectant means those which protects the spermatozoa from the chilling injury. That is cryoprotectant. This cryoprotectant is not mixed with the milk, not with the milk sample, but for the first, initially it is mixed with the extender in a definite ratio, and then it is kept in then first with the extender into a definite ratio and kept in refrigerator. Due to its exothermic reaction. The ratio of external and the ratio of extender and cryoprotectant. That is, cryoprotectant is a mixture of DMSO and glycerol. So which are the different extender and the ratio of extender and cryoprotectant is mentioned below. I am mentioning it is of three types. First is glycerol 10 ml, DMSO dimethyl sulfoxide 5 ml, glycerol 10 ml, glycerol 10 ml, DMSO 5 ml, then it is 15 ml, and total becomes 15 ml, and it is mixed with the extender 90 ml. 90 ml extender, 10 ml glycerol, DMSO 5 ml. Second is glycerol 10 ml, DMSO 8 ml, DMSO 8 ml, glycerol 10 ml, DMSO 8 ml, and extender 90 ml. And then DSO, and then third is only DMSO with extender, DMSO 15 ml and extender 65 ml. This is the working ratio of milk, and now the working ratio of milk and diluent as it is formed by the cryoprotectant and extender, दो के द्वारा हुआ, इसीलिए इसे अब डाइल्यूएंट कहते हैं. DMSO ग्लिसरॉल एक हुआ, दूसरा एक्सटेंडर हुआ, दोनों के मिलने की वजह से यह डाइल्यूएंट कहलाता है. तो यह जो है मिल्क और डाइल्यूएंट का रेशियो है, वो मिल्क का 1 होगा तो डाइल्यूएंट का 4 होगा. इसीलिए 1:4 रेशियो में यह मिल्क होना चाहिए. इक्विलिब्रेशन जो है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन मिक्सिंग द मिल्क इन द डाइल्यूएंट. डाइल्यूएंट जो हम लोग बनाए हैं, डाइल्यूएंट बना है क्रायोप्रोटेक्टेंट का और एक्सटेंडर के मिलने से डाइल्यूएंट बना. तो अब इस डाइल्यूएंट बना, अब यह जो है, यह इक्विलिब्रेशन जो है, यह टाइम इंटरवल बिटवीन
मिक्सिंग द मिल्ट इन डाइल्यूएंट। अब हम डायरेक्ट, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, हमने बतलाया था कि डायरेक्ट क्रायो प्रोटेक्टेंट में मिल्ट सैंपल को नहीं डाला जाएगा, यह सिर्फ डाला जाएगा डाइल्यूएंट में, मतलब एक्सटेंडर और क्रायो प्रोटेक्टेंट के मिक्सचर में, तब ये मिल्ट मिलाया जाएगा। सो इट इज द equilibration it is the time interval between mixing the malt in the diluent and इसको पहले हम लोग मिल्ट को जो है डाइल्यूएंट में डाल दिए। नाउ इट इज केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन, नाउ पुटिंग द मिक्सचर इनटू लिक्विड नाइट्रोजन, दिस इज इक्विलिब्रेशन टाइम। अगर इक्विलिब्रेशन टाइम अगर ज़्यादा हो गया, इफ इट इज मोर, देन फर्टिलिटी विल बी लेस because it is cryoprotectant becomes toxic, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन द प्रेजेंट प्रोटोकॉल इस अभी के समय में यह 45 मिनट्स के अंदर होना चाहिए और टेम्परेचर हो वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दैट शुड बी, है ना। तो बिकॉज so in the present protocol it is 45 minutes at 8 to 10 degrees Celsius. Now now अब एम्पुलिंग हम लोग करते हैं। एम्पुलिंग मतलब जो एम्पुल हुआ करता है वो तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम लोग मिल्ट को डाइल्यूएंट में डालकर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिए थे। नाउ वी डू एम्पुलिंग। एम्पुलिंग इज डन इन फ्रेंच स्ट्रॉज एज वेल एज वीसो ट्यूब्स। फ्रेंच स्ट्रॉ और वीसो ट्यूब्स, ये फ्रेंच स्ट्रॉ होते हैं और वीसो ट्यूब होते हैं। इसमें हम लोग एम्पुल जो या मिल्ट है डाइल्यूएंट और उसके साथ उसको डालते हैं, जो 1:4 रेशियो वाला जो पहले से बनाए हुए हैं उसको इक्विलिब्रेशन कर लिए हैं। अब इसको डालते हैं और इसमें डालने के बाद फ्रेंच स्ट्रॉ में और वीसो ट्यूब्स में डालने के बाद जो ऊपर जो अब पाउडर जो है ना, सीलिंग जो भी उसकी प्लगिंग कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो या फ्रेंच स्ट्रॉ 250 ml का होता है या वीसो ट्यूब 5 ml का हुआ, और इसमें डालें और उसको जो सीलिंग पाउडर होता है उससे हम लोग उसको प्लग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि कोई उस अति गिरे नहीं। Now it is freezing. Freezing should be rapid so that thermal shock should be minimum and not so fast. बहुत ज़्यादा तुरंत भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हो, as to allow, चूँकि देर होने से बहुत तेजी ज़्यादा होने से जल्द से जल्द होने से जो थर्मल शॉक जो है वो होगा, और जो वाटर है उस स्पर्मेटोजोआ में वाटर कंटेंट है, दैट विल कन्वर्ट इनटू आइस एंड दैट विल कॉज द सेल इंजुरी। इसी के लिए द फ्रीजिंग शुड बी रैपिड सो दैट थर्मल शॉक इज मिनिमम and not so fast as to allow the formation of intracellular ice crystals. अब इसके बाद the sealed वीसो tubes required to be cooled. The sealed वीसो tubes are cooled at 15 degrees Celsius by programmable cooling chamber with straw freezing. अब उसको जो है एक प्रोग्राम है, एक हमारे पास कूलिंग चैम्बर होता है प्रोग्रामेबल, तो उसमें धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर टेम्परेचर आता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस तक अब हम ऊपर से लेकर नीचे तक
15 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में हम डाले थे, स्वाभाविक -190 पर उस समय था। फिर इसके मिलाने से अब ये कम टेम्परेचर इसको इक्विलिब्रेशन हुआ, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर हुआ। अब उसको हम एम्पूलिंग किए, एम्पूलिंग करने के बाद नाउ इट इज द स्टील VSO ट्यूब्स रिक्वायर्ड 15 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोग्रामेबल कूलिंग चैम्बर। प्रोग्रामेबल कूलिंग चैम्बर उसमें हम डाल दिए। अब उसी के हिसाब से जब 15 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो यह होल है ना चैम्बर वाइल तो इसमें स्ट्रॉ में जो है स्ट्रॉ और VSO ट्यूब्स, फ्रेंच स्ट्रॉ एंड VSO ट्यूब्स, इसको हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस पर लाकर उसमें प्रोग्रामेबल कूलिंग चैम्बर में उसको हम ठंडा करते हैं, उसमें रखते हैं। एंड इज बाय मैनुअल वेपोराइजेशन ओवर लिक्विड नाइट्रोजन। तो अगर जो उसमें कुछ कमा तो उसको हम लोग मैनुअली लिक्विड नाइट्रोजन से उसको जो कमी आई उसको पूरा कर। नाउ स्टोरिंग इज डन। द फ्रीज्ड मिल्ट kept in straws and VSO tubes are immediately immersed in liquid nitrogen and kept undisturbed. The evaporation loss of liquid nitrogen, जैसे ही हम डालेंगे तो उस समय यह लिक्विड नाइट्रोजन इवेपोरेट करके बाहर निकलता जाता है थर्मस फ्लास्क से, और इसलिए उसी दौरान हम उसको डालते हैं। और जो भी इवेपोरेशन में लिक्विड नाइट्रोजन हमारा लॉस होता है उसको हम लोग रेगुलर फिलिंग उसका करते हैं टू द कंटेनर। दैट इज ऑल अबाउट द क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ